वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाना। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सैलरी शीट अक्सर हर कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, हर जगह सैलरी शीट बनती है और हर जगह का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो हर सैलरी शीट में देखने को मिलेगा। तो उन्हीं बेसिक फीचर्स के आधार पर हम ये सैलरी शीट देखेंगे। ओके, तो कंप्यूटर मेरा ऑन है और Title is Microsoft Excel-Accessible Text Center.xlsx Salary Sheet. ये एक फाइल है जिसका नाम एक्सेसिबल टेक सेंटर है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और इसमें एक शीट है जिसको मैंने नाम दिया है सैलरी शीट। और इस सैलरी शीट में मैंने दो लोगों की सैलरी बनाई है। एक्चुअली मैंने दो लोगों को लिया है, लेकिन मैंने अभी एक व्यक्ति का सैलरी मेंटेन किया है। एक का अभी हम करेंगे इसी ट्यूटोरियल में। ओके, तो देख लेते हैं शुरू से। मैं कंट्रोल होम करता हूं टॉप पे आने के लिए। First cell, salary slip May 2022, merged cells A1 through L1. ये मैंने सेल मर्ज करके एक हेडिंग बना दिया, टेबल हेडिंग, जिसमें लिखा है सैलरी स्लिप मई 2022। ओके, तो अब देखते हैं A1 से क्या है। SL no A2. हाँ, A2 से हमारा शुरू हो रहा है डेटा। A2 में है सीरियल नंबर। ओके, और Employee ID B2. B2 में है एम्प्लॉय आईडी। C2 में Employee name C2. एम्प्लॉय नेम। और D2 में Basic pay D2. D2 में बेसिक पे है ना। नेक्स्ट TA 6% E2. E2 में TA है, ट्रैवल अलाउंस, जो कि 6% हमने लिया है। नेक्स्ट DA 25% F2. FT में DA है, डियरनेस अलाउंस, जो कि 25% है। ओके, RA 9% G2. G2 में HRA है, जो कि हमने 9% लिया है। नेक्स्ट है Gross pay H2. ग्रॉस पे, इसको हम निकालेंगे। मैं पहले आपको दिखा देता हूं पूरा। नेक्स्ट है NPS 10% I2. NPS I2 में, जो कि 10% है। PF 5% J2. PF J2 में, जो कि 5% है। नेक्स्ट है Total deduction K2. टोटल डिडक्शंस, ये हम निकालेंगे। नेक्स्ट है Net pay L2. नेट पे। Lang M2. इतनी चीजें जो कि आपको हर सैलरी शीट में पक्का मिलेंगी। ठीक है, तो First cell. ये हमने देख लिया क्या क्या चीजें आएंगी इसमें। अब मैं आपको बता देता हूं बेसिक पे और ग्रॉस पे के बीच में जो भी चीजें हैं, बेसिक पे से लेके ग्रॉस, यानी ग्रॉस पे से पहले जो भी चीज है वो सब जुड़ने वाली चीजें हैं। ओके, और ग्रॉस पे के बाद जो है पीपीएफ और एनपीएस, ये डिडक्शंस में आ जाते हैं, है ना। कुछ डिपार्टमेंट में और भी चीजें करती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप देख के ही पता चलता है, लेकिन हम अभी यहाँ पे पीएफ और एनपीएस ही डिडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये समझ में आया होगा। हम देखते हैं Net pay salary slip May 2020. Net pay top PM RA 9% Employee SL no A2. सीरियल नंबर है, इसके नीचे 1 2 लोग हैं। 1 A2 A4. ठीक है, Lang A5. बस इतना ही, 1 2। 2 1 A3. अब आगे है SL employee ID D2. एम्प्लॉय आईडी। इन दोनों की आईडी लिखी है। मैंने पहले बताया कि भी एक का मेंटेन हुआ, एक का हम मेंटेन करेंगे।
12,331. 12,332. ये B4. एम्प्लॉय आईडी मैंने लिया है। Blank. B5. 12. Employee ID. Salary slip May 2022. Employee name C2. एम्प्लॉय नेम Vikas Pallav C3. विकास पल्लव, और नेक्स्ट है Sushmita Kumari C4. सुष्मिता कुमारी। इनका भी नहीं बना है, विकास पल्लव जी का सैलरी स्लिप बना है। ठीक है। Vikas employee name C2. Basic pay D2. बेसिक पे विकास पल्लव जी का देखिए क्या है, 18,000 D3. 18,000, 18,000 है ना। और Basic 6% E2. टीए है 6%। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा बेसिक पे है, देखिए ये सब कुछ टीए, डीए, एचआरए और पीएफ या फिर एनपीएस, ये सारी चीजें बेसिक पे के आधार पर ही डिसाइड होती हैं। ठीक है। तो बेसिक पे अभी हमारा है 18,000, Basic pay D18,000 D3. जो कि D3 वाले सेल में है। आपको सेल एड्रेस याद रखना है। 18,000 Basic 6% टीए E2. 6% है। अब कैसे निकालना है टीए, हमें कैसे पता चलेगा कितना है एग्जैक्ट टीए कितना आएगा, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज में लिखा है 6%। अब इसको हम बेसिक पे के आधार पे निकालेंगे। तो देखते हैं, मैंने निकाल रखा, देखिए 1080 as formula E3. 1,080 रुपए इनका टीए है ना, ट्रैवल अलाउंस 1,080 रुपए। कैसे निकाला है देखिए, 18,000 के आधार पे निकाला है, और सेल एड्रेस आपको पता है D3 है। तो मैं F2 करता हूं, फॉर्मूला देख लेते हैं। एडिट मोड में जाने के लिए F2 edit. मैं कंट्रोल होम करता हूं। Top of ओके, देखिए अब इक्वल साइन, जो कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए होता ही है, आपको पता ही है। D equals इक्वल साइन D3 D3, जो कि बेसिक पे का सेल एड्रेस है, star इनटू स्टार मल्टीप्लाई का साइन। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो, परसेंटेज निकालने का ये सब। 3 यानी D3 यानी बेसिक पे, D3 D3 यानी बेसिक पे star मल्टीप्लाई का साइन 6 star 6%, जो कि टीए है हमारा, फिर मल्टीप्लाई का साइन 1 1, फिर डिवाइड साइन slash स्लैश 100 1 0 0 और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देते हैं, जिससे कि हमारा कर्सर इसी सेल में रहे। control enter. Blank if 1080 as formula E3. ठीक है। तो ये आ गया 1,080। अब अगला हमारा है 6% DA 25% डीए। F2. डीए 25% है। अब हम 18,000 का 25% निकालेंगे, कितना आएगा। तो मैंने निकाल रखा है, देखिए 4,500 as formula F3. 4500 रुपए, 4,500। ओके, तो ये कैसे निकाला देखिए, Blank F4. सेम फॉर्मूला है, एकदम सेम। 4,500 as formula F3. मैं F2 करता हूं, F2 edit home. इक्वल साइन D equals D3 D3 बेसिक पे इंटू star 2 5 इंटू 25 इंटू star 1 slash 1 अपॉन 1 0 0 100। blank. ठीक है। Escape 4,500 as formula F3. 4,500 मैंने एस्केप किया है, आप एंटर भी कर सकते हैं एडिट मोड से बाहर आने के लिए। DA 25 raw 9% G2. अब HRA है 9%, इसका भी फॉर्मूला सेम है, बस 9 आ जाएगा वहां पे, 1620 as formula G3. जो कि 1,620 रुपए है। 1620 Blank 1620 as formula G3. फॉर्मूला देखते हैं, F2 at home. D equals इक्वल साइन D3 D3 यानी बेसिक पे star मल्टीप्लाई साइन 9 9 star मल्टीप्लाई साइन 1 1 डिवाइड साइन 100 slash 1 0 0 और एंटर। enter blank G4. 1620 as formula G3. ये है Raw 9% HRA। G2. अगला, Gross pay H2. अब ग्रॉस पे कैसे निकालेंगे। ग्रॉस पे निकालने के लिए ग्रॉस पे से पहले जितनी भी चीजें हैं उनको हम आपस में प्लस कर देंगे, यानी बेसिक पे टीए डीए एंड एचआरए को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने का फॉर्मूला आपको पहले से मैंने बताया है, सम वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। 25,200 as formula H3. 25,200 25,200 रुपए ग्रॉस पे है। बेसिक पे है 18,000 और
ग्रॉस पे है 25,200। 25,200 as formula H3. ओके, अब ये कैसे निकला देखिए, सिंपल सम कर देंगे। D3 से लेके कितना है 1620 raw 9%. HRA है 1620 as formula G3. G3, तो 25,200 as formula H3. F2 करता हूं मैं, F2 home. S equals इक्वल साइन S U M सम might लेफ्ट पेरेंट left parent D3 D3 कोलन colon G3 G3 राइट पेरेंट right parent lang एंटर। enter lang H4. 25,200 as formula H3. 25,200। ओके, ये ग्रॉस पे है। Gross pay H2. नेक्स्ट है NPS 10%. I2. एनपीएस 10%, इसको भी हम 18,000 के बेस पे निकालेंगे, बेसिक पे जो भी हमारा है। तो 18,000 का 10% 1800 as formula I3. 1800, 1,800। फॉर्मूला देखिए सेम है, F2 at home. इक्वल साइन D3 D3 मल्टीप्लाइड बाय star 1 0 10 जो कि हमारा एनपीएस है, star मल्टीप्लाइड बाय 1 1 slash डिवाइडेड बाय 100। 1 0 0 lang ओके, ये enter lang एंटर। I4. 1800 as formula. NPS 10%. I2. देखिए जब आप फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं तब आपको स्केप नहीं करना, जैसे मैंने पहले स्केप किया था। फॉर्मूला टाइप करने के बाद आपको एंटर ही प्रेस करना है। वो तो मैंने स्केप इसलिए कर दिया कि फॉर्मूला पहले से टाइप हो रखा है, ये आप ध्यान रखना, Salary NPS 10%. मैंने पहले भी I2. बताया। ओके, PF 5%. J2. पीएफ है 5%। अब इसको भी हम 18,000 के आधार पे निकालेंगे। 900 as formula J3. 900 आया है पीएफ, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, F2 किया मैंने, F2 home. इक्वल साइन D equals D3 D3 बेसिक पे star मल्टीप्लाइड बाय 5 star 5 जो कि हमारा पीएफ है, 5 फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 star 1 डिवाइडेड बाय slash 1 0 0 100, lang एंटर। enter lang J4 900 as form PF 5% total deduction K2. अब टोटल डिडक्शंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिडक्शंस में क्या क्या आएंगी, पीएफ और एनपीएस। तो सिंपल सी बात है कि हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल डिडक्शंस आ जाएंगे। जितनी भी सैलरी स्लिप में जितने भी डिडक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल डिडक्शंस आ जाएगी हमारी, है ना। अभी हमारे पास दो ही है, एनपीएस और पीएफ। आपके पास जो भी होगा, जितना भी डिडक्शंस हो रहे हैं सबको आपस में प्लस कर देना है। ओके, 2700 as formula K3. 2700 है क्योंकि हमने 1800 as formula I3. 1800 और 900 as formula J3. 900 को आपस में प्लस कर दिया है। तो I3 और J3 देखिए, 2700 as formula K3. F2 किया, F2 home. इक्वल साइन I equals I3 I3 plus प्लस J3 J3, lang क्योंकि I3 में एनपीएस है और J3 में पीएफ, और एंटर। enter lang K4. 2700 as formula K3. 2700 है ना। Total deduction K2. टोटल डिडक्शंस के बाद क्या है, Net pay L2. नेट पे। नेट पे वो होती है जो एम्प्लॉय को मिलती है। ओके, कभी भी हमें पूरी सैलरी नहीं मिलती और ये अच्छा होता है, हमारी सेविंग होती रहती है। ओके, तो ये नेट पे कैसे निकालेंगे, नेट पे निकालने के लिए जो हमारा टोटल डिडक्शंस है उसको हम ग्रॉस पे से माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारा अभी टोटल डिडक्शंस कितना है, Salary slip net pay L total deduction K2. अभी नेट पे देखिए टोटल डिडक्शन Net हमारा pay कितना है, total deduction K2. 2700 as formula. 2700 हमारा टोटल डिडक्शंस है। ओके, और ग्रॉस पे देख लेते हैं, Total deduct NPS 10 gross pay raw not gross pay H2. हमारा टोटल डिडक्शंस है 2,700 रुपए और ग्रॉस पे है 25,200 as formula H3. 25,200, है ना। Lang 25,200 as formula H3. H3 में है 25,200 रुपए। Gross pay H2. अब देखिए NPPF total deduction K2. PF raw 9% gross pay H2. NP total net pay L total deduction K 2700 as formula K3. ओके, 2700 टोटल डिडक्शंस, Total net pay L2. तो नेट पे आ जाएगा 22,500 as formula L3. 22,500। इतनी सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है हर महीने, ठीक है। अब ये कैसे निकला है, हमने ग्रॉस पे से टोटल डिडक्शंस को माइनस कर दिया। देखिए F2 करता हूं मैं, F2 edit home H equals H3. H3 यानी H3 में
हमारा ग्रॉस पे है माइनस dash और K3 K3 जिसमें हमारा टोटल डिडक्शंस निकल के आया है K3 वाले सेल में blank. और एंटर। Enter blank L4 22,500 as formula L3. इस तरीके से हमारी ये सैलरी स्लिप बन गई है एक एम्प्लॉय की, है ना। Blank L4. दूसरे एम्प्लॉय की हम बनाते हैं। First cell salary SL no A2. 1 A3 12,000 Vikas Palav C3. Sushmita Kumari C4. सुष्मिता कुमारी, इनका बेसिक पे 19,000 D4. 19,000 ले लेते हैं हम। विकास पल्लव जी का है 18,000, इनका 19,000। Blank E4. अब क्या निकालेंगे? 6%. टीए 6% है, 1080 as formula E3. टीए 1080 आ रहा है। इसको हम कॉपी करते हैं, फॉर्मूला कॉपी होगा, Copied selection to clipboard. Blank E4. यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। Pasted from clipboard 1140 as formula देखिए E4. सुष्मिता कुमारी जी का आया 1140 टीए, 1080 as formula ये E3. विकास पल्लव जी का है 6%. 6%। 1080 as formula 1140 as formula E4. 1140। देखिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं, Blank 1140 as formula E4. यहाँ पे क्या हुआ है F2 F2 edit home D equals D4. D4। देखिए एक्सेल ने अपने आप सेल एड्रेस एडजस्ट कर लिया है, ये मैंने पहले भी बताया है, ये एक्सेल का कमाल है। ओके, D4 D4 star मल्टीप्लाई साइन 6 star 6 जो कि टीए का परसेंटेज है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 1, सेम फॉर्मूला है slash स्लैश 100। 100 blank. ओके, बस सेल एड्रेस एक्सेल ने अपने आप एडजस्ट किया है, मैनेज किया है। Enter blank E5 1140 as formula E4. 1140 ओके, 1140 रुपए इनका टीए है। Blank F4 4500 as DA 25%. डीए F2 25%, तो इसको भी 4500 as formula F3. आपको एक बार पूरा फॉर्मूला टाइप करना है, अगली बार अगले एम्प्लॉय जितने भी आप एम्प्लॉयज लेंगे उनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मूला। Blank 4500 as formula इसको F3. कॉपी किया, Copied selection to clipboard. Blank F4. यहाँ पेस्ट कर देते हैं। Pasted from clipboard 4750 as formula F4. ओके, 4,750 रुपए इनका डीए हो रहा है। 4500 as formula F3. 4750 as formula F4. 4750 ठीक है, तो फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, सेम है, आप देख लेना Blank G4. करके। 16 raw 9%. एचआरए 9% है, 1620 as ये formula G3. 1620 है, हम इसी कॉपी करते हैं फॉर्मूला। अब ध्यान देना कि जब हम कॉपी करें तो वैल्यू कॉपी नहीं हो रही है, केवल फॉर्मूला कॉपी हो रहा है। ओके, Copied selection to clipboard. Blank G4. पेस्ट किया, Pasted from clipboard 1710 as formula G4. 1710 ओके, 6 raw 9%. ये चारे है, 1620 as formula इनका G3. 1620 है 1710 as formula और G4. सुष्मिता जी का है 1,710 रुपए। Blank 1710 as formula G4. ओके, 1620 1710 as formula G4. ये एचआरए है। Blank 25 gross pay H2. ग्रॉस पे 25,200 as formula जितना भी हमने H3. निकाला है बेसिक पे से लेके एचआरए तक, ये सबको हम प्लस कर देंगे। Blank 25,200 as formula कॉपी H3. किया फॉर्मूला, Copied selection to clipboard. Blank H4. पेस्ट इट, Pasted from clipboard 26,600 as formula H4. 26,600 रुपए इनका ग्रॉस पे है। ओके, Blank 18 NPS 10%. एनपीएस I2. 10%, 1800 as formula I3. कॉपी किया, Copied selection to clip blank I4. पेस्ट, Pasted from clipboard 1900 as formula I4. 1900 इनका। ओके, 1800 1900 as formula I4. एनपीएस जो कि कट रहा है इनका, 18 NPS PF 5%. PF 5. 900 as formula इनका J3. 900 है, इनका देखते हैं कितना होता है। Copied selection to clipboard. कॉपी किया, Blank J4. Pasted from clipboard 950 as formula ओके, J4. 950 रुपए इनका एचआरए कट रहा है। Blank K4 2700 total deduction K2. टोटल डिडक्शंस देख लेते हैं, 2700 as इनका formula 27 K3. रुपए है, इनका कितना होगा? Copied selection to clipboard. Blank K4. Pasted from clipboard 2850 as formula Okay. K4. 2,850 रुपए इनका टोटल डिडक्शंस है। Blank 20 net pay L2. नेट पे देख लेते हैं कितना इनको मिल रहा है। इन हैंड सैलरी इनकी कितनी है? 22,500 as formula. Copied selection to clip blank L4. Pasted from clipboard 23,750 as formula L4. ओके, 23,750 रुपीज इनको हर महीने मिलते हैं सुष्मिता जी को। ओके, Blank M4 23,750 as formula L4. Blank ये हमने दो M4. एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप मेंटेन करी है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने भी एम्प्लॉयज का इस तरीके से
सैलरी स्लिप मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके डिपार्टमेंट में कितने तरह के डिडक्शंस हैं, उनका ध्यान रखना होगा, और क्या क्या चीजें जुड़नी है। जुड़ने में तो अक्सर यही होता है, डिडक्शंस में कई बारी चीजें इधर उधर होती हैं। ओके, जुड़ने में भी कुछ चीजें हो सकती है। ये सब आपको देखना है कि आप जहां भी काम करते हैं, जिस भी कंपनी में काम करते हैं, वहां पर क्या फॉर्मेट है सैलरी स्लिप का। ठीक है, उसमें कुछ चीजें इसमें जुड़ेंगी, लेकिन ये चीजें वहां पे डेफिनेटली रहती हैं। ठीक है, और सैलरी स्लिप इसी तरीके से आपको बनाना है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अन्य लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और काम करने का। और अगर आपके कोई कमेंट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है। ओके, और अगर वैसे ये बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।